अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और हम कर रहे हैं क्योंकि गोरी मैकेनिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 12 ऑर्बिटल मोशन। और आज हम इसकी एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जांपल नंबर 2 में इस्तेमाल होंगी। कुछ फार्मूलाज हैं जो कि एग्जांपल नंबर 2 में हमने यूज़ करने हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो स्टूडेंट्स आइए उनको ज़रा स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है कि H इज़ इक्वल टू आर स्केयर थीटा डॉट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, पहली जो चीज़ है वही है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमें एग्जांपल नंबर 2 में को सॉल्व करने के लिए जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है R इज़ इक्वल टू 1/u। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कि इस R इज इक्वल टू 1/u को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। नो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या आ जाएगा dr/dt। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम 1/r का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा -1/r यू स्केयर। 1/u का डेरिवेटिव -1/u स्केयर और u का लेंगे डेरिवेटिव तो du/dt आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 1/u क्या होता है r, तो 1/u स्केयर क्या हो जाएगा r स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा dr/dt इज इक्वल टू -r स्केयर du/dt। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थीटा के रिस्पेक्ट से चेन रूल लगा लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा dr/dt इज इक्वल टू -r स्केयर du, नीचे d थीटा के साथ डिवाइड कर लेंगे और इधर d थीटा/dt लिख लेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर dr/dt इज इक्वल टू -r स्केयर, ये d थीटा/dt अंदर लिख लेंगे और du/d थीटा को इधर बाहर निकाल के लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स d थीटा/dt हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो ये लिखेंगे dr/dt माइनस आर स्केयर, ये थीटा का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा थीटा डॉट इंटू du/dt थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आर स्केयर थीटा डॉट क्या होता है, एच होता है। ठीक है जी, हमने पहले नंबर पे यही चीज़ पढ़ी है कि एच इज इक्वल टू आर स्केयर थीटा डॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे एच लिख लेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा r/dt इज इक्वल टू -r स्केयर थीटा डॉट की जगह h इंटू du/d थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे r का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, r डॉट इज इक्वल टू -h du/d थीटा। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें आप। ठीक है जी। तो ये तीसरी टर्मिनोलॉजी है जो हमें यूज़ करना पड़ेगी एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर। अब हमारे पास स्टूडेंट मज़ीद एक दो चीज़ है जो हमें यूज़ करना पड़ सकती है एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर। वो क्या है, पीडल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, नो एज वी नो that pedal equation of orbit in polar form क्या होगी जी, वो 1/p स्केयर इज इक्वल टू 1/r स्केयर प्लस 1/r की पावर 4 इंटू dr/d थीटा का स्केयर।
तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 1/r क्या होता है, u के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1/r स्केयर है तो ये u स्केयर के इक्वल हो जाएगा और ये भी u की पावर 4 के इक्वल हो जाएगा इंटू dr/d थीटा का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, dr/d थीटा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि r हमारे पास क्या होता है, r हमारे पास इक्वल होता है 1/u के इक्वल। इसका थीटा के रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव लें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर आ जाएगा dr/d थीटा और ये आ जाएगा -1/u स्केयर इंटू du/d थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, dr/d थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1/p स्केयर इज इक्वल टू u स्केयर प्लस u की पावर 4। dr/d थीटा की जगह ये वैल्यू लगा देंगे -1/u स्केयर इंटू du/d थीटा का स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/p स्केयर इज इक्वल टू u स्केयर प्लस u की पावर 4। अब इधर स्केयर लेंगे, ये आ जाएगा 1/u की पावर 4 इंटू du/d थीटा का स्केयर। अभी u की पावर 4 और u की पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा 1/p स्केयर इज इक्वल टू u स्केयर प्लस du/d थीटा का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब एक तो हमें चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 1/p स्केयर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमने ये निकाल लिया है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ सकती है 5वें नंबर पे और वेक्टर इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि x यूनिट वेक्टर प्लस y यूनिट वेक्टर y इंटू जे यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस y का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये 4-5 चीज़ें हैं जिनकी स्टूडेंट्स हमें ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हुए। ठीक है जी। तो इन चीज़ों का स्टूडेंट हमें पता होना ज़रूरी है। उसके बाद आइए आप एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि क्या है जी स्टेटमेंट एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की हमारे पास। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 है, प्रूव दैट द स्पीड एट एनी पॉइंट ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय vp इज इक्वल टू h, वेयर h इज द एरियल स्पीड एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। Hence find the expression for v when a particle subject to the inverse scale law of force describes ellipse, पैराबोला एंड हाइपरबोला। स्टूडेंट हमने प्रूव करना है कि जो स्पीड है ना किसी भी पॉइंट के ऊपर, सेंट्रल ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो हमारे पास क्या है, h इज इक्वल टू वी पी और h क्या है, एरियल स्पीड है, p हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ फोर्स से, और टेजेंट और दूसरे नंबर पे टेजेंट के साथ यानी कि ये मिलती है। ठीक है जी। और हमें फाइंड मज़ीद क्या करना है कि एक्सप्रेशन फाइंड करना है v के लिए, और जो v है वो किस तरह से हमें बताया गया है कि इन्वर्स है स्केयर लॉ ऑफ फोर्स के, यानी कि फोर्स जो है इसमें वो स्टूडेंट हमारे पास किसके इन्वर्स होगा, 1/r स्केयर के इन्वर्स होगा। ठीक है जी। और उसका हमें एक्सप्रेशन किसके लिहाज से इसको डिस्क्राइब करते हुए फाइंड करना है, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को।
तो सबसे पहला स्टूडेंट हम काम ये करते हैं कि एच इज इक्वल टू वी पी को प्रूव करते हैं, तो फिर उसके बाद ये एक्सप्रेशन जो है इसको प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is given by। अब स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम लेंगे चैप्टर नंबर 7 से, जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन के मुतालिक था। ठीक है जी, उसमें स्टूडेंट हमने रेडियल और ट्रांसवर्स जो है वो कंपोनेंट पढ़े थे वेलोसिटी के। वो क्या थे? आर डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, ये रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हैं। ठीक है, दैट इज रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमने ये सीखा था। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो v की मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा आर डॉट का स्केयर प्लस आर थीटा डॉट का स्केयर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू आर डॉट स्केयर प्लस आर स्केयर थीटा डॉट स्केयर। अब स्टूडेंट दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास बाय स्केयरिंग क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा स्टूडेंट वी स्केयर, और इसका स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आर डॉट का स्केयर प्लस आर स्केयर थीटा डॉट के स्केयर का, सॉरी ये स्केयर ऐसे ही आएगा, इनफैक्ट ऊपर वाला स्केयर क्योंकि स्केयर रूट के साथ कैंसिल होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आर डॉट जो है वो हमने किसके इक्वल निकाला था? आर डॉट की स्टूडेंट्स हमने वैल्यू निकाली हुई है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आर डॉट की हमने वैल्यू निकाली थी -h इंटू डी यू ओवर डी थीटा। ठीक है जी, तो आर डॉट स्टूडेंट हमने क्या निकाला है? -h इंटू डी यू ओवर डी थीटा के इक्वल हमने इसको निकाला था। ठीक है जी, तो आर डॉट की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे वी स्केयर इज इक्वल टू -h डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर प्लस ये आर स्केयर इंटू थीटा डॉट का स्केयर। इसी तरह स्टूडेंट इसको हम लिख लेंगे। और नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एच वी स्केयर इक्वल टू -h का स्केयर, ये एच स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी, और ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर, और आर किसके इक्वल होता है? 1/u के इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/u स्केयर। और स्टूडेंट्स हमने थीटा डॉट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि एच हमने पढ़ा था, एच इज इक्वल टू आर स्केयर थीटा डॉट। यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा एच ओवर आर स्केयर इज इक्वल टू थीटा डॉट। तो थीटा डॉट की जगह क्या लिख लेंगे? एच ओवर आर स्केयर, एच ओवर आर स्केयर। और क्योंकि थीटा डॉट का स्केयर है तो यहाँ पे भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वी स्केयर इक्वल टू एच स्केयर। ठीक है जी, ये एच स्केयर आएगा और इंटू डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर प्लस स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/u स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा? 1/u आर के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 1/u का स्केयर है तो ये आर के स्केयर के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट इधर भी स्केयर लेंगे तो ये एच स्केयर ओवर आर स्केयर का स्केयर लेंगे तो आर की पावर 4 आ जाएगी। ये दोनों आपस में कटेंगे तो आर स्केयर बाकी बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा वी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर। दोनों टर्म्स में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे एच स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा का होल स्केयर प्लस
यहाँ से क्योंकि एच स्केयर मैं कॉमन ले चुका हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 1/r स्केयर। अब स्टूडेंट 1/r स्केयर की जगह क्या लिख सकते हैं, याद रखें r इज इक्वल टू 1/u होता है, और इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास u जो है वो 1/r के इक्वल होता है। तो 1/r स्केयर की जगह क्या लिख सकते हैं, u स्केयर लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट लिख लेंगे v स्केयर इक्वल टू h स्केयर इंटू du/d थीटा का स्केयर, और यहाँ पे लिख लेंगे u स्केयर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इसकी भी हमने वैल्यू निकाली हुई है। वो किसके इक्वल निकाली थी, यानी कि हमने निकाली थी 1/p स्केयर इज इक्वल टू u स्केयर प्लस du/d थीटा का स्केयर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/p स्केयर के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा v स्केयर इक्वल टू h स्केयर इंटू ये सारी वैल्यू हो जाएगी 1/p स्केयर के इक्वल। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये पी स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वी स्केयर पी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर। तो स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एच विच इज़ इक्वल टू वी पी। ठीक है जी, तो यही स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड था, यही हमने प्रूव करना था, एच इज़ इक्वल टू वी पी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, हैंस ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स ऊपर वाली जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमने बआसानी प्रूव कर दी है कि जो स्पीड है वो एच इज इक्वल टू वी पी हमने स्टूडेंट प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है वी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, और उसको किस तरह से फाइंड करना है कि एफ जो है उसको हमने इनवर्स लॉ ऑफ फोर्स यानी कि लेना है। दोबारा बता रहा हूँ कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वी when a particle subject to inverse law inverse square law। ठीक है जी, यानी कि इन्वर्स हमने लेना है, एफ इज इक्वल टू 1/r स्केयर, और इसको जब हम ख़त्म करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी को तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू ओवर आर स्केयर। ठीक है जी, इस चीज़ को हमने स्टूडेंट्स लेके तो प्रूव करना है इस चीज़ को। ठीक है जी, तो और प्रूव क्या करना है कि जो फोर्स है वो डिस्क्राइब कर रही है, यानी कि जो ऑर्बिट है हमारा वो एलिप्स कब हो सकता है, पैराबोला के लिए क्या कंडीशन है और हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन है, ये स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, तो आइए अब हम प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे जी हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नाउ वी फाइंड एक्सप्रेशन फॉर वी के लिए स्टूडेंट हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है व्हेन द पार्टिकल, अब ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है जब जो पार्टिकल है when the particle describes क्या क्या जी, एक तो एलिप्स और डिस्क्राइब करे, दूसरा स्टूडेंट पैराबोला को, और तीसरा हाइपरबोला को। और हाइपरबोला को, ये तीन ऑर्बिट्स को डिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है जी, और सब्जेक्ट टू फोर्स, तो सब्जेक्ट टू फोर्स म्यू ओवर आर स्केयर। ठीक है जी, स्टूडेंट्स ये याद रखें कि फोर्स जो है ये 1/r स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू ओवर आर स्केयर। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि जो फोर्स पर यूनिट मास है, ठीक है जी, नो फोर्स पर यूनिट mass is given by
तो क्या है जी, एफ ओवर एम इज इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये जो है ये एफ ओवर एम इसकी किसके इक्वल होता है, ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये स्मॉल एफ के इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है जी एच स्केयर यू स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे कि ये एफ जो है ये किसके इक्वल है, म्यू ओवर आर स्केयर के। तो यहाँ पे म्यू ओवर आर स्केयर और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करने से इसको इक्वेशन नंबर कह देते हैं ए, इसको इक्वेशन नंबर बी कह देते हैं। तो बाय कंपेयरिंग ए एंड बी, ए और बी को स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एच स्केयर यू स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू, ये इक्वल हो जाएगा म्यू ओवर आर स्केयर के। ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 ओवर आर स्केयर क्या होता है, 1 ओवर आर स्केयर आप ऑलरेडी जानते हैं कि यू स्केयर के इक्वल होता है, तो ये ऊपर जाके यू स्केयर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा एच स्केयर यू स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू, और ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा म्यू इंटू ये 1 ओवर आर स्केयर क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ठीक है जी। और 1 ओवर आर स्केयर है तो यू का भी स्केयर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये यू स्केयर ये वाला और यू स्केयर ये वाला, ये आपस में स्टूडेंट्स हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू म्यू। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एच स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये आ जाएगा एच स्केयर डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस एच स्केयर यू इज इक्वल टू म्यू। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास ये सिचुएशन बन गई है, एच स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस म्यू एच स्केयर यू इज इक्वल टू म्यू। ठीक है जी। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करवा लेंगे दोनों साइडों के ऊपर 2du ओवर डी थीटा के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2du ओवर डी थीटा। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू ये आ जाएगा 2d स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर इंटू डी यू ओवर डी थीटा प्लस एच स्केयर इंटू यू इंटू 2du ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू 2 म्यू डी यू ओवर डी थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, ये एच स्केयर तो कांस्टेंट है और डी स्केयर यू, ये डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर सॉरी डी यू ओवर डी थीटा का डेरिवेटिव लें तो यही आ जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर। ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव लें तो यही आएगा ना। अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव इधर हमारे पास पड़ा हुआ है तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगी और ओवर 2 आएगा। ठीक है। तो यानी कि इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे और वही पावर नीचे लगा लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू ये हमारे पास डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास पड़ा हुआ तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, इस पावर 2 लगेगा तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 2 आ जाएगी और नीचे भी 2 आएगा और इसका डेरिवेटिव ये है, ये 2 फालतू है, ये 2 भी हमारे पास ऐसे ही आएगा एज अ कांस्टेंट। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इधर ये आ जाएगा और इस साइड पे अगर हम देखें तो 2u इंटू डी यू ओवर आर डी थीटा। ठीक है जी। ये हमारे पास
सिचुएशन पड़ी हुई है और u का डेरिवेटिव डी यू ओवर डी थीटा इधर भी पड़ा हुआ है। u का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो u का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो u के ऊपर पावर रूल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा एच स्केयर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, टू भी कॉन्स्टेंट है, इन दोनों को बाहर लिखेंगे और इधर पावर रूल लगाएंगे तो यू स्केयर ओवर टू आ जाएगा। ये टू और ये टू स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा। अब इधर टू म्यू और डी यू ओवर डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन होगी तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ u बच जाएगा, ठीक है जी। ये डी थीटा और इंटीग्रेशन कर जाएगी और ये सिर्फ u बच जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच स्केयर दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर प्लस ये भी एच स्केयर कॉमन है, इधर यू स्केयर आ जाएगा विच इज इक्वल टू म्यू यू प्लस सी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब ये वैल्यू आप जानते हैं किसके इक्वल है, 1 ओवर पी स्केयर के इक्वल, तो ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू 1 ओवर पी स्केयर इज इक्वल टू म्यू यू प्लस सी, ठीक है जी। तो इसको अगले पेज के ऊपर मैं लिख लेता हूँ। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये लास्ट मेरे पास आया है एच स्केयर इंटू डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर प्लस यू का स्केयर इज इक्वल टू म्यू इंटू यू प्लस सी। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर पी स्केयर के, ये लिख लेंगे डी यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर पी स्केयर, इधर 1 ओवर पी स्केयर लिखेंगे, एच स्केयर इंटू 1 ओवर पी स्केयर विच इज इक्वल टू म्यू इंटू यू प्लस सी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ये आ गया एच स्केयर ओवर पी स्केयर इज इक्वल टू म्यू यू प्लस सी, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेंगे एच स्केयर ओवर पी स्केयर इज इक्वल टू म्यू और यू को लिख सकते हैं 1 ओवर आर, तो ये आर नीचे आ जाएगा प्लस सी, ठीक है जी। और सी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर स्टेरिक का नाम दे दें, तो वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या वेयर सी इज कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स हमें जाहिर सी बात है कि ऑर्बिट कौन सा बताना है जिसके ऊपर फोकस यानी कि हो रहा है एज अ पोल, वो हमने एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के हवाले से बताना है। तो हम क्या करेंगे, नो पीडल इक्वेशन, ये क्योंकि आर और पी के हवाले से इक्वेशन आई है ना, ठीक है, तो ये पीडल इक्वेशन बन गई है, ठीक है जी। तो हमें भी पीडल इक्वेशंस चाहिए होंगी एलिप्स की, पैराबोला की और हाइपरबोला की। तो नाउ पीडल इक्वेशंस ऑफ एलिप्स, पैराबोला and hyperbola referred to a focus as pole are respectively क्या होंगे स्टूडेंट्स, एलिप्स की क्या है, बी स्केयर ओवर पी स्केयर इज इक्वल टू ए ओवर आर माइनस 1। इस तरह स्टूडेंट्स पैराबोला की क्या बनेगी, यहाँ स्टूडेंट्स एलिप्स की जो बन जाएगी इक्वेशन वो बन जाएगी हमारे पास पैराबोला की बनेगी जी पी स्केयर इज इक्वल टू ए आर, और स्टूडेंट्स हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी बी स्केयर ओवर पी स्केयर
इज इक्वल टू 2a/r + 1। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब इनको हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, इक्वेशन स्टैटिक के साथ। इसको इनको कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर यानी कि कह लें 1 2 3। इनको कंपेयर करेंगे स्टैटिक इक्वेशन के साथ। नाउ कंपेयरिंग वन टू थ्री with equation static, तो we get respectively यहाँ स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा हमारे पास। पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स इधर b² / p² विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 2 म्यू और 2a है, तो ये आ जाएगा 2 μ/2a इज इक्वल टू c/-1। यहाँ स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -μ/a। ठीक है जी, ये -1 इधर आ जाएगा, c की वैल्यू क्या निकल आएगी -μ/a। ठीक है जी। और ये किसके केस में आई है, इन केस ऑफ एलिप्स। अब दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है ये ऑलरेडी हमारे पास c/0 होगा, तो ये इधर आके 0 मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इन केस ऑफ पैराबोला। अब स्टूडेंट तीसरे केस की बात करते हैं, हाइपरबोला के केस की। तो h²/p² और 2 म्यू और 2a आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएंगे 2 म्यू और 2a, और यहाँ पे c/1। ठीक है जी, ये मैंने कैसे डिवाइड किया है स्टूडेंट्स, ये 2 म्यू को पहले 2a के ऊपर डिवाइड किया था। ठीक है, 2 म्यू और 2a के ऊपर डिवाइड किया, और c को -1 के ऊपर, तो -1 इधर मल्टीप्लाई हुआ और 2 से कैंसिल हुआ, तो -μ/a आ गया। ठीक है, दूसरे में कांस्टेंट नहीं था, तो कांस्टेंट नहीं था तो c इज इक्वल टू 0 लिख लिया। ठीक है, कांस्टेंट नहीं था तो c इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब स्टूडेंट तीसरे केस में हमने क्या करना है कि हमारे पास 2 म्यू डिवाइड ये इसके साथ डिवाइड होगा 2a के साथ, और c डिवाइड होगा 1 के साथ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा c डिवाइड्स बाय 1। ठीक है जी, तो ये 2 से कैंसिल, तो c 1 के साथ डिवाइड होगा, तो c इज इक्वल टू μ/a। तो ये आ जाएगा इन केस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स तीनों केसेस के लिए हमने जो वैल्यूज़ हैं वो निकालनी हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन स्टैटिक जो है उसके अंदर जो c की वैल्यू है वो स्टूडेंट हम पुट करेंगे। ठीक है जी, तो इक्वेशन स्टैटिक हमारे पास क्या है, इक्वेशन स्टैटिक है h²/p² विच इज़ इक्वल टू 2 μ/r + c। इसको मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ, और तीनों केसेस में मैंने जो c की वैल्यूज़ निकाली हैं वो यहाँ पे बारी बारी पुट करूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि जो फोकस है वो ऑर्बिट यानी जो पार्टिकल है वो कैसे एलिप्स की शक्ल में मूव करेगा, एलिप्स के अंदर मूव करेगा, या पैराबोला के लिए किस कंडीशन में मूव करेगा, और हाइपरबोला के लिए किस कंडीशन में। ठीक है जी, तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन स्टैटिक क्या थी, h²/p² विच इज़ इक्वल टू 2 μ/r + c। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स एलिप्स के केस में मेरे पास c आया था, एलिप्स के केस में c की वैल्यू मेरे पास क्या आई है
सी की वैल्यू आई है माइनस म्यू ओवर ए। पैराबोला के केस में मेरे पास सी की वैल्यू 0 और हाइपरबोला के केस में सी की वैल्यू म्यू ओवर ए आई है। ठीक है जी। तो अब ये सी की जो तीनों वैल्यूज़ आई हैं मैं इधर पुट करूँगा और लिखूँगा 10 इफ़ द ऑर्बिट ऑफ पार्टिकल इज एलिप्स, यानी कि अगर ऑर्बिट एलिप्स है, इफ़ द ऑर्बिट ऑफ पार्टिकल इज एलिप्स, तो फिर क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू ओवर आर प्लस सी की जगह क्या होगा माइनस म्यू ओवर ए। अब स्टूडेंट्स में क्या करूँगा, यहाँ पे यानी कि जो म्यू है वो कॉमन ले लूँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम कर लूँगा, एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, ये 2 म्यू ओवर आर माइनस म्यू ओवर ए है। स्टूडेंट मैं म्यू यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 2 ओवर आर माइनस 1 ओवर ए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा ये कब बनेगा, जब ऑर्बिट है आपका एलिप्स। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे जब ऑर्बिट हमारे पास पैराबोला होगा तो तब क्या कंडीशन होगी। तो आइए अब दूसरे केस की बात करते हैं। इफ़ द ऑर्बिट ऑफ पार्टिकल इज पैराबोला। अब पैराबोला के केस में अगर आप देखें तो सी की वैल्यू 0 आई है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर प्लस 2 म्यू ओवर आर प्लस सी की जगह 0। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू ओवर आर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पैराबोला के केस में आ गई। अब स्टूडेंट्स हम हाइपरबोला के केस में चेक करेंगे। ऑर्बिट जो है वो जब हमारे पास हाइपरबोला होगा तब क्या हम लिखेंगे, इफ़ द ऑर्बिट ऑफ पार्टिकल इज हाइपरबोला। यहाँ स्टूडेंट्स तो हाइपरबोला होगा तो तब क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या आएगी म्यू ओवर ए, और यहाँ पे म्यू ओवर ए पुट करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा, ये आएगा एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू ओवर आर प्लस सी की जगह म्यू ओवर ए पुट करूँगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू ओवर आर प्लस सी की जगह लिखूँगा म्यू ओवर ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे म्यू कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर आर प्लस 1 ओवर ए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो बनती जाएंगी। ठीक है जी। अब ये याद रखें कि तीनों केसेस के लिए जो हमारे पास ये एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर का मतलब क्या है जी वी स्क्वायर। यहाँ पर भी ये वी स्क्वायर के इक्वल है, ये भी वी स्क्वायर के इक्वल, और ये भी हमारे पास एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर वी स्क्वायर के ये भी वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ हमारे पास एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर आ रहा है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, वी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है जी। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये सारा वी स्क्वायर के ही इक्वल कंसीडर होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था। फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।